गू चंगा बोलता है इस लड़की को बहुत चोटें लगी हैं, फिलहाल तो ये ठीक है। इस टाइम अपर वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल सब्सटेंस की कमी है, इसलिए इस लड़की को हील करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस वक्त इसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए इसको कंट्रोल करना ईजी है। अगर इसने एक बार लोगों को मारना शुरू कर दिया तो इसे रोकना पहले से भी 100 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। गूचंगा बोलता है फिलहाल मुझे इसकी सोल को हील करना पड़ेगा, बाकी का काम मैं बाद में देखूंगा। इसके बाद गूचंगा बाउंड्री सी के समुद्र में पहुंचता है। वो बोलता है आडा के हिसाब से सुप्रीम के हेवन से कुछ लोग आए हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। और वो स्पेस वॉर्प से बाहर आकर बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ज़रूर वो चूहाओ होगा। और मुझे लगता है कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं जो उस लड़के चूहाओं के लिए है, मुझे वो चाहिए। गूचंगा बोलता है मेरे स्पेस रूल की पावर से मैं इस बाउंड्री सी का जो सप्रेशन है उससे निकल सकता हूँ, और मेरी स्पीड के हिसाब से जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ पर सब कुछ लुट चुका होगा। अगर मेरे पास कोई समुद्री घोड़ा होता तो बहुत बढ़िया होता। और गूचंगा के ये बोलते ही गूचंगा के पीछे एक 3 सर वाला सांप आ जाता है और वो बोलता है कि बच्चे आज तेरी बुरी किस्मत है कि तू मुझे मिला है। और वो सांप हंसते हुए बोलता है तुम्हारे फेस के ऊपर ये डर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और गूचंगा उसको देखकर कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सांप जो है कहीं जा रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गूचंगा ने उस सांप को बहुत ज़्यादा पीटा है और उसके सर के ऊपर बैठा है। और वो सांप बोलता है देखो मास्टर मैं कितनी तेज़ भागता हूँ। गूचंगा बोलते हैं हाँ तुम सच कह रहे हो। वो सांप बोलता है मास्टर इस जगह के बाद बैटलफील्ड का सीन है जहाँ पर स्पिरिट गॉड वेनरेबल ने अपर एलम के सुप्रीम कल्टीवेटर से फाइट की थी जिसका नाम था टाइशंग। इसके बाद गूचंगा स्माइल करते हुए बोलता है चूहाओ तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। इसके बाद बाउंड्री सी के कुछ लोग जो हैं वहाँ से उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ के रूल जो हैं वो थोड़े से बदल चुके हैं, मुझे लगता है कि आगे वॉइड स्पेस है। फिर एक दूसरा बंदा बोलता है अपर एल्म के लोग जो हैं वो फिर से यहाँ फाइट करने के लिए आए हैं। अगर हमें इस वेनरेबल की इनहेरिटेंस मिल गई तो हम उन लोगों को हमारे इस डोमेन से बाहर निकाल देंगे। उनका लीडर बोलता है रुको आगे कुछ लोग हैं, और वो एक पत्थर के वजह छुप जाते हैं। और वो बंदा उनको बोलता है मुझे लगता है कि ये लोग भी इनहेरिटेंस के पीछे आए हैं और ये लोग सुप्रीम के हेवन से हैं। फिर एक दूसरा बंदा बोलता है अगर वो हमारे से पहले चले गए क्या पता वो हमसे पहले इनहेरिटेंस ले लें, हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद काले सूट वाला बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, उनके साथ बहुत सारे सुप्रीम कल्टीवेटर हैं, उन्हें पहले जाकर रास्ता साफ करने दो। लड़की बोलती है लिनू सही कह रहा है, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो देखता है कि एक एम्परर लेवल का सी बीस्ट जो है वो अंदर जा रहा है और उसके ऊपर भी कोई बैठा है। और वो लड़की बोलती है इतना खूंखार जानवर इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया। वो बंदा गूचंगा को देखकर बोलता है ये बंदा तो जाना पहचाना लग रहा है। वो सांप गूचंगा को बोलता है मास्टर यहाँ पर आसपास छोटे मोटे कीड़े भी घूम रहे हैं। गूचंगा बोलता है अगर तुम उन्हें कीड़ा समझते हो तो उन पर ध्यान मत दो। फिर वो सांप बोलता है आपने सही कहा मास्टर। और जाते वक्त गूचंगा उन लोगों को ध्यान से देखता है और वो लोग बोलते हैं वो बंदा अंदर भी चला गया। वो लड़की बोलती है ये बंदा कितना खतरनाक है, उसके यहाँ खड़े होने से ही मैं तो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। और दूसरा बंदा बोलता है कहीं ये अपर एलम का कोई ताकतवर कल्टीवेटर तो नहीं। वो बंदा बोलता है लुओ लुओ शांत हो जाओ, हमारे स्पोर्ट के लिए आसपास के हमारे मास्टर को बुलाओ। वो लड़की बोलती है ठीक है। और वो बंदा बोलता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी किस्मत उस बंदे के साथ जुड़ी हुई है और मुझे बहुत गलत फीलिंग आ रही है। वो बोलता है जल्दी चलो और मेरे साथ ही रहना। इसके बाद चूहाओं का सीन दिखाते हैं। उसके लोग बोलते हैं मास्टर वहाँ देखो ये तो, और ऊपर देखकर चूहाओं भी स्माइल करता है और वो बोलता है सुप्रीम डाउ डायग्राम। वो बोलता है कि ये एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो एक एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। और वो आसमान में जंप लेता है और अपनी पावर से कुछ करने की कोशिश करता है। फिलहाल इस सुप्रीम डाउ डायग्राम को हमने अपनी सीक्रेट टेक्निक से जगा दिया है, पर बहुत सालों से इसका कोई मालिक नहीं है, इसीलिए इसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा। वो बोलता है कि आज मैं इस ट्रेजर को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा क्योंकि मैं दूसरे लोगों पर अपनी उम्मीदें नहीं लगा सकता। और वो कोशिश करते हुए बोलता है मैं एक छोटी सी जगह से आया हूँ और मेरे पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, और अब मुझे ताकतवर होने से कौन रोकता है मैं देखता हूँ। फिर काले सूट वाला बंदा बोलता है वहाँ देखो कोई उस ट्रेजर को ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की बोलती है ये सुप्रीम ग्रेट ट्रेजर उस बंदे का है जिसने स्पिरिट गॉड वेनरेबल से फाइट की थी। लड़की बोलती है कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ये आर्टिफैक्ट इतना पावरफुल है कि एक एम्परर ग्रेड का आर्टिफैक्ट भी इसके सामने बच्चे की तरह है। वो बंदा उस लड़की से पूछता है लुओ लाओ हमारे पास कितने % चांस है कि हम इसे चुरा सकते हैं।
वो लड़की बोलती है कि अगर हम स्पिरिट गॉड वेनरेबल का वो मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट उनसे पहले ले आएँ तो भी हमारे पास सिर्फ 10% चांस है। कहने का मतलब है कि जो दो सुप्रीम कल्टीवेटर थे उनके दो आर्टिफैक्ट थे, एक चूहाओ चुरा रहा है, अगर ये दूसरा ले आए तो इनके पास 10% चांस है कि ये इसको भी चुरा लेंगे। और वो बंदा गुस्से में आकर बोलता है कि मैं ये पावरफुल ट्रेजर अपने दुश्मनों के हाथों नहीं जाने दे सकता। और वो बंदा बोलता है जल्दी चलो, माहौल के हिसाब से हम फाइट करेंगे, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उस ट्रेजर को लेकर भाग जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेजर को काबू करने की चूहा पूरी कोशिश करता है। वो अपने मन में बोलता है हो ही गया, बस हो ही गया। पर इससे पहले ही उस ट्रेजर पर आड़ा आकर अटैक करता है, जिससे कि वो ट्रेजर चूहों के जाकर पेट में लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। ये देखकर चूहा हैरान होता है और बोलता है मास्टर ये बंदा है कौन, ये आपसे बचकर यहाँ ऊपर कैसे आ गया। और वो उसे अपनी गुस्से से भरी हुई आंखों से देखता है और बोलता है इसे मार दो। और इसके बाद चूहाओं के चारों मास्टर आड़ा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और पीछे से वो सांप जो है उस चूहाओं के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद चूहा गुस्से में आकर बोलता है एक एक करके तुम सभी लोग यहाँ मुझे रोकने आए हो, तुम आज यहाँ मरोगे। और अपने मुक्के से उस सांप के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद वहाँ सभी लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और वो चारों लोग देखकर बोलते हैं क्या ये अपर एलम के लोग पागल हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद वो लड़की आड़ा को देखकर बोलती है ये तो वही बंदा है जो उस खतरनाक सांप के ऊपर बैठ कर आया था। वो काले सूट वाला बंदा बोलता है नहीं, देखने में तो ये भी खतरनाक है पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद वो लड़की अपना मुंह फाड़ कर बोलती है वो यहाँ पर आ गया है। और गू चंगा ऊपर जाकर बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ये इतना खतरनाक ट्रेजर होगा। गू चंगा बोलता है मुझे लगा ही था, अगर मैं इस चूहाओं की किस्मत के भरोसे बैठूंगा इससे मेरा कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और पीछे खड़ी हुई लाल बालों वाली लड़की जो है गू चंगो को पहचान लेती है, ये तो वही बंदा है जो अपनी डार्मा बॉडी के साथ वहाँ पर आया था, इसने तुम्हारे भाई को और बाकी लोगों को भी मारा था। ये सुनकर लड़की हैरान होकर बोलती है क्या। वो बंदा बोलता है हाँ ये वही है और इस बार ये अपनी असली बॉडी में आया है, क्या हमें भागना चाहिए। ये सुनकर काले सूट वाला बंदा बोलता है तो इसी बंदे ने मेरे भाई को मारा था, डैम इट, पर मैं इससे फाइट नहीं कर सकता।